हेलो एवरीवन, आज बात करेंगे हम यमन की, जो अरबियन पेनिनसुला के साउदर्न पार्ट में स्थित है। और इसमें यमन में जो मैदान है वो तटीय मैदान है और काफ़ी ऊबड़ खाबड़ पहाड़ है। बल्कि अरबियन पेनिनसुला की सबसे ऊंची चोटी जो है वो यमन में ही है। इसके साथ साथ यहाँ पे विशाल रेगिस्तान है। यहाँ पे नदियाँ तो हैं लेकिन वो स्थायी नहीं है, घाटियाँ हैं लेकिन। और जो जियोलॉजिकल देखते हैं वो काफ़ी डिस्टिंक्ट इनका स्ट्रक्चर है। जो अर्थव्यवस्था है वो तेल से डिपेंडेंट है। और इस चूँकि जो यहाँ पे सो इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स हैं और एक्सटर्नल इम्पैक्ट है, उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा क्राइसिस में रहता है और न्यूज़ में भी बना रहता है। कल्चर यहाँ पे अरबियन है और भारत के साथ व्यापार संबंध तो है लेकिन काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। 1990 में एकीकरण हुआ था, उससे पहले इसका उत्तर दक्षिण विभाजन हुआ था। जो जियोपॉलिटिकल इम्पोर्टेंस है यमन की वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये रेड सी के बगल में है और बाब अल मंडेब जल डमरूमद्दी जो है बाब अल मंडेब स्ट्रेट, उसकी वजह से इसकी रणनीतिक स्थिति जो है वो क्रिएट होती है। और वैश्विक व्यापार, तेल और क्षेत्रीय शक्ति संतुलन में यमन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, क्योंकि ये शिपिंग मार्गों को भी नियंत्रित करता है। हालांकि ईरान, सऊदी अरब और पश्चिमी शक्तियों से इनडायरेक्ट रूप से इनके कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं। ज्योग्राफिकली हम देखते हैं कि अरबियन प्रायद्वीप का दक्षिणी पश्चिमी छोर जो है वो यमन है। वहाँ पर सऊदी अरब भी है और रेड सी है और अदन की खाड़ी है। जो भू आकृतियाँ यहाँ की जो लैंडफॉर्म्स हैं वो तटीय तिहामा मैदान है। इसके अलावा सर्वत माउंटेन है जो पश्चिमी उच्चभूमि है। जो सेंट्रल इसके हाईलैंड्स हैं वहाँ पे जबल अन नबी शुएब जो है एक चोटी है जो सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद इनका जो ईस्टर्न हाईलैंड्स है वहाँ पे रुब अल खाली रेगिस्तान भी है। नदियाँ जो भी स्थायी नहीं है, केवल रुक रुक कर बहने वाली जो है जलधाराएं हैं जो घाटियों से होकर गुजरती हैं। जब हम इसकी जियोलॉजी को देखते हैं तो प्राचीन प्री कैम्ब्रियन काल की बेसिक चट्टानें यहाँ पे दिख जाती हैं। इसके अलावा जो सेडिमेंटेशन है वो पैलियोजोइक से लेकर सेनोजोइक काल की है। इन सब चीज़ों के अलावा ज्वालामुखी चट्टानें भी यहाँ पे दिख जाती हैं और लोएस मिट्टी भी दिख जाती है। प्रमुख जो उद्योग है यमन में वो कच्चा तेल, गैस और टेक्सटाइल का है। इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग का है। तो सबसे ज़्यादा जो है ये कच्चा तेल निर्यात करता है और अर्थव्यवस्था इसी पर डिपेंडेंट है। लेकिन इसके अलावा जो कॉटेज इंडस्ट्री है वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। सीमेंट का भी यहाँ पे कारोबार होता है और शिपिंग का मतलब रिपेयर, जहाज़ की मरम्मत की काम भी होते हैं। लेकिन ये सब कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो है अभी रुके हुए हैं। और यहाँ का जो प्राकृतिक संसाधन है जैसे कि तेल है, पेट्रोलियम सबसे ज़्यादा, उसके अलावा यहाँ पे नेचुरल गैस भी होता है। और कॉफ़ी जो है हिस्टोरिकली यहाँ पे प्रोड्यूस की जाती थी। लोबान भी हिस्टोरिकली प्रोड्यूस किया था। लोबान एक खुशबूदार चीज़ है। अभी जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस यहाँ पर है, जो कि कॉन्फ्लिक्ट सबसे ज़्यादा है, तो ये दुनिया के सबसे गरीब और फूड इनसिक्योरिटी से ग्रस्त देशों में एक है। लोग यहाँ पे मुख्य रूप से अरब के हैं, अरबियन बोलते हैं, अरबी भाषी हैं और इस्लाम को अपनाए हुए हैं। पारंपरिक समाज है जो ट्राइबल संस्कृति से अफेक्टेड है और संस्कृति काफ़ी समृद्ध है। यमन में काफ़ी पहले जो है शिक्षा केंद्र भी रहा इस्लाम का और यहाँ पे काफ़ी प्राचीन शहर हैं जैसे शना और शिबाम है। यहाँ जो मिट्टी की ईंटों से बने हुए टावर हैं वो एक अनूठी वास्तुकला उदाहरण है। यमन के लोग काफ़ी पारंपरिक जीवन जीते हैं, मोस्टली जो है रूरल ज़िंदगी जीते हैं और युद्ध के कारण यहाँ पे गंभीर मानवीय संकट जो है वो अभी मौजूद है। परिवहन भी जो है बहुत ही पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी लिमिटेड है। और यहाँ पर चूँकि जियोपॉलिटिकली ये बहुत इम्पोर्टेंट है और यहाँ पे पोर्ट भी है, एडन है, हुदैदा है, ये सब जो है पोर्ट्स जो हैं ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट इतना ज़्यादा है तो हवाई जहाज़ से हवाई संपर्क करना जो है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम यमन की टूरिस्ट प्लेसेस को देखें
तो हिस्टोरिकल प्लेसेस काफ़ी ज़्यादा हैं और उनको डेवलप किया जा सकता है। जैसे कि सना जो है वो विश्व के प्राचीनतम शहरों में आता है और ऐतिहासिक राजधानी है, लेकिन यहाँ पहुँचना जो है थोड़ा मुश्किल है। ये शिवाम जो है ये रेगिस्तान का मैनहट्टन कहलाता है और ये यूनेस्को की साइट भी है, इसको भी डेवलप किया जा सकता है एज ए टूरिस्ट प्लेस। हथरामोद घाटी जो है वो भी बहुत फेमस है और ये लोवान के लिए प्राचीन व्यापार मार्ग भी रहा है। अगर हम भारत के साथ इसके ऐतिहासिक संबंधों को देखें तो अरब, भारत और अफ्रीका को जोड़ने वाले जितने समुद्री मार्ग थे सब यमन के थ्रू ही जाते थे, जहाँ से कॉफ़ी और मसालों का व्यापार किया जाता था। तो ये काफ़ी हिस्टोरिकली जो है वो इंडिया से लिंक्ड है और आज भी जो है हमारे राजनयिक संबंध जो है मौजूद हैं, लेकिन चूँकि कन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं तो थोड़ा लिमिटेड है। और ये कन्फ्लिक्ट जो है ना सिर्फ टूरिज़्म को अफेक्टेड कर देते हैं बल्कि व्यापार और कल्चरल एक्सचेंज को भी कम्प्लीटली हाल्ट पे ला देते हैं। भारत जो है काफ़ी ज़्यादा यमन की हेल्प करता है और मानवीय सहायता प्रदान करता है, जो कि जियोपॉलिटिकली यमन में अपनी उपस्थिति बनाए रखने में भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। चूँकि ये रेड सी का साउदर्न ओपनिंग कह सकते हैं, जो बाब अल मंडेब स्ट्रेट की तरफ जाता है, तो उसको ये प्रोटेक्ट करता है और इंडियन ओशियन से सुएज कैनाल के बीच जाने वाले जो जहाज़ हैं और ऑयल ट्रांसपोर्ट, उसके लिए ये एक महत्वपूर्ण मार्ग क्रिएट करता है। यमन का जो गृह युद्ध है, जो क्षेत्रीय सत्ता संघर्ष है, वो अभी भी जारी है। वो एक परोक्ष संघर्ष है जिसमें बहुत सारे विदेशी हाथ भी हैं, जैसे ईरानी हौथी विद्रोही जो सना पर नियंत्रण रखते हैं और सऊदी अमेरिकन समर्थित सरकार जो है नियंत्रण के लिए वोट कर रही है। इसकी वजह से यमन के डिफरेंट पार्ट्स में जो है वो कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। इसके अलावा टेररिज्म भी जो है बहुत ज़्यादा अफेक्टेड करता है। यहाँ पर अरबियन प्रायद्वीप में अलकायदा जो है काफ़ी दिन तक एक्टिव रहा था और इस वजह से ये ग्लोबल सिक्योरिटी को चैलेंज करता है। जो इकोनॉमिक सिक्योरिटी है वो भी अच्छी नहीं है, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो दुनिया के सबसे भीषण मानवीय संकटों को जन्म दिए हुए है और इसकी वजह से ग्लोबल इनसिक्योरिटी इंस्टेबिलिटी जो है वो बढ़ने की आशंका हमेशा बनी रहती है और इन वजहों से यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन हेल्प भी बहुत ज़्यादा नहीं किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।